हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल 2022 के टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर। आप लोग सारे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से पहले कोशिश किया कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखा कीजिए। इस तरह आने वाले सीजीएल में आप सबका एग्जाम बेहतर जाएगा जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अनुप धारा के दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत 35 किलोमीटर। 33 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, यानी हम x प्लस वाई लेंगे। अगर x धारा की चाल है, नाव की चाल है, अनुप की चाल है, और y धारा की चाल, और 35 किलोमीटर धारा के विपरीत, 35 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, और इसके द्वारा टोटल टाइम जो लिया गया है 8 आवर्स का लिया गया। दूसरा केस कहता है यदि इतने ही समय में यानी 8 आवर्स में ही वो धारा की दिशा में 44 किलोमीटर यानी 44 किलोमीटर धारा की दिशा में प्लस धारा के विपरीत 28 किलोमीटर x माइनस वाई, इसके द्वारा लिया गया टाइम। आपको फाइंड करने के लिए कहा है धारा के दिशा में 55 किलोमीटर x प्लस वाई और धारा के विपरीत 14 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। हम आपको बताए थे जब बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ा रहे थे, ऐसे क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व करने से अच्छा है। आप देखिए x प्लस वाई से कटने वाला वैल्यू, ये तीनों को काटने वाला वैल्यू आपको 11 नजर आ रहा है, यानी 11 का मल्टीपल है सब। तो एज्यूम कर लेते हैं कि x प्लस वाई अगर 11 हो और x माइनस वाई 35, 28 और 14, देख के ही लग रहा है किससे कटेगा? 7 से। और जैसे ही ये पता चल गया हम चेक कर लेते हैं। 11 से काटेंगे, 11 तिया 33 और 7 पचे 35, काटेंगे 5 और 3 8, सेटिस्फाई कर रहा है 11 7, 11 चौक 44 और 11 7 चौक 28, 4 और 4 8। अब जब सेटिस्फाई कर गया तो डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे, इसके जगह पे क्या 11 और इसके जगह पे 7। 11 से काटेंगे 5 बार में और 7 से काटेंगे 2 बार में, और 5 और 2 कितना 7 आवर्स, यानी इसका जवाब आपको 7 आवर्स। ऐसे में बेसिक जाने का जरूरत नहीं होता है, जनरली क्वेश्चन बड़ा आसानी से सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 17,200 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। पहला 2 वर्ष के लिए 8% और 10% के दर पे दिया गया है। टाइम आपके पास गिवन है 2 इयर्स के। कहता है 2 वर्ष बाद एसआई, टोटल एसआई हमको मालूम है, वो एसआई गिवन है 3008। आपसे पूछता है 8 वर्ष पर दी गई राशि कितनी है, 8% पर। तो इसको मान लो जी, पहला प्रिंसिपल मान लो x, तो दूसरा क्या होगा 17200 माइनस x। दोनों से इंटरेस्ट जोड़ लेंगे। x का 8%, 8 प्लस 17,200 माइनस x का यानी 8 गुना 16 और यहाँ 10 गुना परसेंट बटा में जो 100 होगा कॉमन लेके इधर गुना कर देंगे, यानी ब्याज था 3008 इंटू क्या कर दें। अब 4 से कॉमन दोनों का दोनों होगा, 4 चौका 16, 4 पचे 4 से इसको काट दीजिएगा, कट जाएगा। 4 सते 28, 4 पचे 20 और 4 दूना। अब इंटू कीजिए, यहाँ देखिए 4x और ये वाला क्या 5x, यानी माइनस का x बचेगा, इसका इससे गुना कीजिए। 0 का 0, 0 का 0, 5 दूना 10, 17 पचे 85 और 1 86, किसका होगा प्लस का, इसका इससे गुना करेंगे। और इधर 75200 इधर जाके माइनस कर दीजिए, ये माइनस में वैल्यू आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए। माइनस का 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 2 गया 8 और 1, 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 7 गया
x का वैल्यू कितना आया, माइनस माइनस कंपेयर करके हटा दीजिए इसको, 10800। क्या आपका आंसर ऐसा है, x ही 8% पे था और 8% का वैल्यू आपके पास दिया है। समझ में आया क्या, किए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समरूप त्रिभुजों, समरूप जानते हैं सिमिलर, जिनका रेशियो साइड का और एंगल साइड का सेम होता है, ट्रायंगल PQR बना देते हैं, PQR, और दिया है MNT, ये दोनों के दोनों समरूप हैं, सिमिलर हैं। अब कहता है इनका एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया दिया है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि PQR की सबसे लंबी भुजा QR को मान लेते हैं, तो आप किसी को भी मान सकते हैं, QR को मान लेते हैं 828 सेंटीमीटर है, और MNT की सबसे लंबी भुजा, इसका साइड ए वाला होगा सिमिलर साइड, ये हो जाएगा रेशनल साइड जिसको कहेंगे, वो हो जाएगा x पूछा है। आप ध्यान दीजिए, जब भी समरूप त्रिभुज हो, सिमिलर त्रिभुज हो, तो साइड का स्क्वायर ही एरिया का रेशियो होता है। यानी साइड हम लेंगे 28 का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 अपॉन में 169। गौर कीजिए, 28 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 2, कितने बार, 14 इंटू 2 कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा, 14 कितना होता है जी, 196, कट गया पूरी तरह। अब x स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू कट गया, 169 इंटू 2 दूना 4, यानी ये 13 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो x बराबर 13 गुणे क्या, और 13 दूना 4, यानी MNT का जो लॉन्गेस्ट साइड है कितना सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर। क्लियर है या किसी को कोई दिक्कत है। अगले क्वेश्चन में आएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से पढ़ोगे ना, तो प्री का क्वेश्चन एक्चुअल में कोई दम वाला नहीं होता है, बशर्ते आप हर टॉपिक का मतलब ऊपर का नॉलेज सिर्फ आप रखें तो आप सोल्व कर ले जाएंगे। 90% क्वेश्चन इसका आपसे सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 अंकित करता है। ध्यान दे बाबू, MRP कितना है, 1800 रुपये। उसे एक डीलर को 15% छूट पे बेचता है। 15% छूट देगा, कितना बचेगा, 85 बचा। डीलर के नगद भुगतान करने पर 8% अतिरिक्त छूट, यानी जितना डिस्काउंट दिया है उससे 8% और, तो 92 बटा एक कॉस्ट से 8% और घटा के दे दिया डीलर को। डीलर निर्माता को राशि निकटतम रुपए में देता है, यानी नियरेस्ट वैल्यू आपको लाना है कि लगभग कितना आएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ये डेसिमल के लिए रखते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये 15 कम है, ये 8 कम है, 15 8 है, 120 का जीरो हाथ में बांधा। अब समझ में आ रहा है, 15 8 कितना होता है, 120 का 20 लिखो, हाथ में कितना, 1 2 लिखो। इसमें से 8 घटाओ या इसमें से 15 घटाओ, 8 घटाना आसान है। 85 में से 8 घटाओ कितना आएगा, 85 में से 5 और 3 और घटाओ, यानी 67 और 8 कितना, 77 होगा, 77 और 1 फिर से गुना करो, 15 8 है, 120 का जीरो और 2 हाथ में 1, इसमें से इसको घटाओगे बचेगा 77 और 1 78 का गुणा करना है हमको किससे, 18 से। बटा में क्या है, एक जीरो और काट दो, 18 से, 18 दूना 36, 36 का 6 हाथ में 3, 18 8 144, 144 और 3 147, हाथ में कितना 14, 18 सते होता है 126, 126 और 14 140, 140
डेसिमल लगाओगे यहाँ लगेगा अप्रोक्स 1407.6 है ऑप्शन में कहीं 1408 वाला 1408 आपका आंसर है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं से? आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए किसी काम को 15 दिन में, बी 21 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बताओ जी, इस क्वेश्चन को बताने लायक भी है, फिर भी बताएंगे तो जरूर। मतलब इसमें एलसीएम वगैरह कुछ ना लीजिए, ए 15 दिन में, बी 21 दिन में, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, 15 और 21 जोड़ दो, कितना आता है जी? 36। काट दो 3 से 2 बार कटेगा, 3 से या 9 से काटोगे तो 9 चौका, 9 में 2 बार 3 आता है तो 3 पचे 15 और 3 चौका 3 सत्ते 21, 35 बटा 4 8 32, 3 बटा, ऐसा है ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर देख लिया जाए, देखे कि रहने दे? 6 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बोर्ड पे, आप कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कितना आया। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है ही क्वेश्चन में, आप कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे कि सही है या गलत। जरूरी है कि कुछ क्वेश्चन आप करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कहता है एक बार ग्राफ दिया है, एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में ए और बी मॉल हैं, आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। चलिए ठीक है, ब्लैक वाला बी मॉल है, व्हाइट वाला ए मॉल है। क्वेश्चन पूछता है सोम मंगल शुक्रवार और रविवार ए आने वाले में सोमवार को देखो जी कितना है जी? सोमवार को 500, मंगलवार को कितना है? 700, शुक्रवार को कितना है जी? 840, रविवार को कितना है? 1500। जोड़ो 0 6 4 10 8 7 15 15 5 20 5 25 और 1 26, 2 और 1 3600। फिर बोला है आगे मंगलवार को बी में देखिए, मंगलवार को बी में कितना है? 700। फिर गुरुवार को बी में देखिए जी 750, शनिवार को बी में देखिए 1100, उसके बाद रविवार को बी में देखिए 1300, 0 5 5 10 7 7 14 14 और 4 18 18 और 1 19, 2 और 1 39। आपसे बोला है बी में आने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? अधिक कम नहीं, ए में आने वाला बी में आने वाले का कितना प्रतिशत? जब भी प्रतिशत पूछे हम वैल्यू को किस में डाल देते हैं? रेशियो में, ताकि थोड़ा छोटा कर ले। 2 0 से 2 0, 3 से कटेगा कितने बार में? 12, 3 से कितने बार में? अब निकाल लो 12 बटा क्या लिखो प्रतिशत के लिए 100 से, ये 1200 डिवाइड कर दो, 1200 में 1300, 13 नामा 117, कितना बचेगा? 3 0, 13 दूना 36, लगभग 92% है आपके पास ऑप्शन में। कितना नंबर ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन कहता है 18 क्रमिक पूर्णांक कंजुगेटिव नंबर है, यानी 7 है, उसके बाद 8 9 10 इस तरह से, इनका औसत है 12.5। ये ध्यान देना, जब भी क्रमिक पूर्णांक होता है तो ए है, ध्यान देना ए, अगला क्या होगा जी? ए प्लस डी, उसका अगला ए प्लस 2d, या एक्स से मानोगे तो एक्स 18 नंबर है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? या x मानोगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 डॉट 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 18 है तो x प्लस कहाँ तक? 17।
एवरेज निकालते हैं जब भी कंजुगेटिव टर्म का, तो पहला आखिरी जोड़ के 2 से भाग देते हैं, एवरेज निकल जाता है। यानी x प्लस 17 बाई 2 इज इक्वल टू 22 पॉइंट, गुना करोगे 2x प्लस 17 बराबर 45, घटाओ जी 2x बराबर 17 घटा दो, ये बचेगा 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 1 गया, x का वैल्यू कितना है? आपसे पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक? सबसे बड़ा पूर्णांक लास्ट वाला 14 जोड़ क्या करोगे, कितना होगा जी? है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या ए, एवरेज का बेसिक क्वेश्चन था क्रमिक पूर्णांक से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नॉट ट्रिगो का एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दिया है क्वेश्चन में 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस, क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, दिया है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3। अब आपसे कुछ वैल्यू पूछा है, पहले थीटा का मान पुट करके देखते हैं। थीटा का मान अगर 60 डिग्री पुट करके देखें तो रिजल्ट क्या आता है। अगर 60 डिग्री थीटा का वैल्यू पुट करोगे, थीटा बराबर 60 डिग्री, तब आप क्या पाते हो, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी √3/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू प्लस 3 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी 2 इंटू 3/4 प्लस 3/2, 2 दूना 4 काट देंगे, रिजल्ट आएगा, दोनों को जोड़ोगे 3 6/2, काटोगे तो रिजल्ट कितना आया, यानी ये प्रूव हो रहा है कि थीटा कितना है 60 डिग्री, और थीटा जब 60 डिग्री है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर। सेक का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है जी 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/, यानी 4 प्लस 1/3, रिजल्ट आएगा 4 होल 1/, ये आपका आंसर आया, जो ऑप्शन में कितना नंबर है, बी नंबर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9 भी। अब आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 5% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। जितने भी वोट पड़े उसमें से 5% ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने ने दिया, 95% ने वोट दिया, 10% इनवैलिड हो गया, तो जो वोट पड़ा उसका 10% इनवैलिड हुआ, तो इसका कितना परसेंट, 90% वैलिड है। अब आगे कहता है द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% वोट इन द फेवर ऑफ एंड ओन बाय इतना, और जो भी है उसका कितना परसेंट, 60%, इसका 60% पाया है, इसको बांट लो, इस वैल्यू का जीतने वाला 60% पाया तो हारने वाला कितना पाएगा, दोनों का डिफरेंस कितने का 20%, यानी 95% इंटू 90/100 इंटू 20/100 इज इक्वल टू वैल्यू दे रखा है आपको 1727। अब इतना निकाल के 1% का वैल्यू निकालेंगे और 100% निकाल देंगे। काटते हैं, 20 बचे, कटेगा 5 से कितने बार में 19 बार। अब आगे और भी कटना चाहिए, 0 से 0 और 7 दोनों 9 से भी कट जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचा जी 9 9 81, 9 एकम 9, फिर 9 9, अब 19 से कट जाएगा 101, और कुछ 1% का वैल्यू कितना है 101, 100% 101 है आंसर आपके पास, एक 0 छूटा है, अच्छा ये 10 बचा हुआ था, एक 0 और डाल दीजिए, 101 000, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अलजेब्रा का एक बड़ा बेहतर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रूट एक्स माइनस 1/√x इज इक्वल टू √3। फाइंड करना है आपको x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर। ध्यान देना, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा। होल स्क्वायर करोगे बनेगा x प्लस 1/x। माइनस का 2ab, ab कट जाता है, माइनस का 2 उधर जाके प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 में 2 प्लस करोगे कितना आएगा? फिर से स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab उधर जाके माइनस, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटा दो कितना आएगा जी? एक बार और स्क्वायर करना है, x का पावर 4 1/x का पावर प्लस का 2ab उधर माइनस का 2ab, 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 527 है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बारह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है दिया गया बार ग्राफ 14 से 18 तक 5 वर्षों में कंपनी आय और व्यय दिखा रहा है। ठीक है, कोई कंपनी है उसका, पूछता है निम्नलिखित में से किस वर्ष आय का व्यय से अनुपात न्यूनतम है? आय का अनुपात किससे? व्यय से। किस वर्ष? अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो मेरे पास 5 गो 5 ईयर्स है, लेकिन ऑप्शन में कितने ईयर्स हैं? 4। तो ऑप्शन से जाते हैं। पहला 2014 देखो जी, 2014 में आय कितना? 225 और व्यय कितना? 100। काट दो, 25 से कटेगा, 25 से 11 बार में, 25 से 7 बार। 2014 के बाद 2018 देखो, 18 में आय कितना है? 350 और व्यय कितना है? 325। 25 से कटेगा 14 बार में, 12 बार में 300, 14 बार में, और बस क्या यहाँ पे 25 9 225 ना, हम 11 बार में काट दिए। माफ कीजिएगा, यहाँ देखो 25 से 14 बार में और 25 से कितने बार में? 13 की 11 13 बार, यानी 14/13। 2016 का देखो जी, 325/275, 275 11 बार में कटेगा और ये कटेगा 13 बार, यानी 13/11। आगे बढ़ते हैं। 2017 का 350/300, 0 7 बार में हो गए 7/। और न्यूनतम का है तो प्रतिशत क्यों निकालने जाए 100 से गुना करके? फ्रैक्शन का ही न्यूनतम मान देख लेते हैं। कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ देखिए इन तीनों का डिफरेंस इक्वल है, गुणा भी क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। अगर डिफरेंस तीनों का इक्वल है और ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा, यानी इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा निकला? बताओ। 14/, एक और बचा है, कंपेयर कर लेते हैं। 7/, 14 छक 84 और 13 सते 91, दोनों में छोटा कौन है? 14/13। 14/13 सेकेंड नंबर ऑप्शन। सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है जी? 2000। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर था आपका 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर कहता है ओ केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है, बना लेते हैं।
एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल का केंद्र क्या है? ओ, इसका एक व्यास है जी, क्या व्यास का नाम है? ए बी। सी, वृत्त की बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी को आगे बढ़ाने पर Q बिंदु पर मिलता है। ध्यान दो, वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श है ए बी को आगे बढ़ाने पर मिलता है। चलो यहाँ सी यहाँ बनाते हैं, स्पर्श रेखा यहाँ बनाओगे ना तो ए बी को आगे बढ़ाने पे मिल जाएगा। ठीक, बी नाम यहाँ दे, ए बी को आगे बढ़ाने पे मिलता है। किस पे मिलता है? किस पे? पी पे मिलता है। यदि ए पी सी 38 डिग्री, ए पी सी कितना डिग्री दिया है? 38। तो पी सी बी, पी सी सी बी, आपसे पूछा है पी सी, यानी आपसे ए वाला एंगल पूछा, ए वाला एंगल क्या? चलो जी, ऐसे में जब तक कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे आप रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले ये सेंटर दिया है, सेंटर से अगर इसको मिला दिया जाए तो बताओ स्पर्श रेखा पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? सेंटर से बताओ 90 डिग्री। ये वाला एंगल दिख रहा है कितने डिग्री का? 90 डिग्री। अब बताओ, जो हम कहें उतना ही ध्यान देना कि ट्रायंगल ओ सी बी में, ओ सी और बी, इस ट्रायंगल में क्या ये दोनों त्रिज्याएं हैं? रेडियस है, रेडियस है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, होगा ना? ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में? ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा। लेकिन सबसे पहले बड़ा एंगल देखते हैं, ओ सी पी में ए 90 डिग्री, ए 30 डिग्री, तो क्या ये वाला निकल जाएगा? ये 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये 38 डिग्री। हम ओ सी पी में देख रहे हैं तो ये वाला आ जाएगा 90 में से 38 घटा दो, कितना आया? 52 डिग्री। अब ये 52 है ओ बी सी में, ओ बी सी में ए 52, तो बचा हुआ जो भी है आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये 180 में से घटा दो 52 डिग्री, कितना आ रहा है? 130, 128, 128। अगर 128 डिग्री ये दोनों जोड़ के है तो इसका आधा हो जाएगा, ये दोनों आधा आधा, यानी बटा में 2 कर दोगे 64 डिग्री, यानी ये वाला कितना आया? 64 डिग्री। ये वाला कितना आया? 64 डिग्री। हमसे पूछा था बबुआ ए वाला, याद करो, ये पूरा कितना है? 90। ए कितना है? बचा हुआ यही ना, क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, घटाओ जी कितना आता है? 36 डिग्री। जोड़ घटाओ थोड़ा कमजोर है मेरा। अरे ये भी दिमाग पता नहीं वहां पे रुक जाता है, जब जोड़ने घटाने का बात आता है ना तो आदत बन गई, जब तुम्हारा काम है वो काम मेरा नहीं है कि जोड़ना है कि घटाना है, वहां पे मेरा दिमाग नहीं करता है। अगर कॉन्सेंट्रेट करे तो हो सकता है, लेकिन वहां पे दिमाग करना जब तो तुम्हारा काम है, घटाओ ना, हम क्या करें? चलो आगे देखते हैं। ये पहले करते थे, लेकिन अब जब ऐसे क्लास में जाते हैं तो दिमाग करते नहीं है, वो सब छोटा मोटा काम तुम्हारा है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया कि एक बार और समझा? टाइम है जी, कभी बचा है कि नहीं? 12 मिनट। क्वेश्चन कितने बचे हैं? 11। चलो एक एक मिनट में खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल ले लो जी। ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर। पी क्यू आर में ओ क्यू आर पर एस एक बिंदु है, एस एक बिंदु ले लिए, पी एस जो है मिला दिए, क्यू पी एस, क्यू पी आर समद्विभाजक, ये दोनों बाइसेक्टर है, मिला दिए। यदि पी क्यू 12, क्यू एस कितना दिया है? 3, क्यू आर कितना दिया है जी? क्यू आर, ये वाला कितना दिए हुए हैं? 7। आपसे पूछा क्या है? पी आर।
ये तो एंगल बाई सेक्टर का बच्चा वाला क्वेश्चन है जो हर कोई जानता है और अब आपके दिमाग में तो रट गया होगा। चलो डायरेक्ट बताएं कि इसका रेशियो बराबर है 7, 3 कितना बचा 4, लिख दे 12/x 12/x बराबर 3/4 चौका हो गया आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हो 3 चौका 12 4 चौका डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलो अगला 14 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर कहता है दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 22 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना 22 गुना। फिर बोलता है यदि एक संख्या को ए मान लो 132 है, एलसीएम एचसीएफ का योग एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है 226। दूसरी संख्या क्या है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम के जगह क्या लिख सकते हैं 22 एचसीएफ, 22 और 1 23 गुणे एचसीएफ बराबर 23 से कम 23, 23 दूना 46। एचसीएफ कितना आया 12, मतलब यहाँ एलसीएम बराबर 12 गुणे क्या। अब ये ध्यान दो पहली संख्या दिया हुआ है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे हम जानते हैं एलसीएम कितना है 12 गुणे 22, एचसीएफ कितना है जी 12 निकाला हमने यहाँ पे, और पहली संख्या कितना है 132, दूसरी संख्या नहीं मालूम, काट लेते हैं 12 11 132 11 दूना 22 12 दूना, दूसरी संख्या 24। समझ में आया, कोई डाउट है। अगले क्वेश्चन 15 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार किसी किताब को मुद्रित मूल्य पे 10% छूट 17% लाभ ट्रेवल 500। क्वेश्चन नंबर 16 सीपी दे रखा है 500, प्रॉफिट देख रहे हैं 17% 117/100, और एमपी कितना है नहीं मालूम। एमपी पे कितने का छूट दिया है जी 10%, 90/100 से 100 काट दीजिए, 0 से 0, 9 से कितने बार में 13 बार में, 13 बचे 650। एमपी कितना आया 650। पूछा क्या था यही वाला, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। 17 नंबर कहता है 20 10 और 8 के एक बंद बक्सा है, बक्सा का वॉल्यूम निकालो 20 10 और 8। इसका नहीं वॉल्यूम नहीं निकालना है, दिया हुआ है L बराबर 20, B बराबर 10, H बराबर 8। इसको बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड यानी टोटल सरफेस एरिया पूरा बंद बक्सा है, यानी एक क्यूबॉइड तैयार करना है, तो 2 × LBBH 20 10 280 प्लस कितना 160, जोड़ो जी कितना आता है 200 और 280 और 380 और 60 440 गुणे 2 बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपके ऑप्शन में। बंद बक्सा लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, तो बंद बक्सा बनाओगे यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका क्यूबॉइड का। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, एक सर्कल है, सेंटर ओ है, रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, एक बिंदु डी ले लिए, इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB ओडी बिंदु सी पर समद्विभाजित होती है। ओडी जो रेखा है वो सी पर समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। सर्कल का कॉन्सेप्ट कहता है जब भी जीवा को कोई लाइन 2 बराबर भागों में बांटे और सेंटर से गुजरे तो पक्का ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा। और ये रेडियस मिला देते हैं, रेडियस मेरे पास दिया हुआ है, रेडियस कितना है जी
15 और ये है 24, तो कितना कितना 12 15 है, कितना बचा 6। रेशियो जानते हो ना, अरे 3 से काट दो तो पता चल जाएगा। 3 4 और 5 का ट्रिपलेट 6, यानी 3 4 लोगे तो 4 के 12 और 3 दिया है। 3 से काटो, ये 3 5 15, 3 4 12 और 3 दिया है 9 होगा। 6 का बता दिया था। अब बोला है तो सीडी की लंबाई बताइए। सीडी का लंबाई तुमसे पूछे हुए हैं, नहीं पूछा है ना? सीडी त्रिज्या है ना? सीडी की लंबाई बताइए, तो सीडी त्रिज्या ही है। सीडी त्रिज्या है, सीडी पूछना है। सीडी नीचे वाला ना, तो पूरा का पूरा ए निकाल लेंगे। त्रिज्या ओडी कितना है? ओडी माइनस ओसी बराबर सीडी। ओडी कितना 15, ओसी कितना 9 बराबर कितना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ट्रिपलेट गलत कुछ बता रहे थे जी, आंसर बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19, एज का क्वेश्चन कैसे पूछ दिया एसएससी जी? एसएससी एज का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछता है। 3 वर्ष पहले पिता के आयु पुत्र की आयु की रेशियो 8:3। 4 वर्ष बाद 3 ईयर अगो है। 4 वर्ष बाद आफ्टर 4 ईयर क्या रेशियो हो जाएगा जी? 11:5। अंतर कितने का? 4 साल 3 साल, 7 साल का अंतर है। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम करने के लिए इसमें गुणा करेंगे 5 से और इसमें गुणा करेंगे किससे? इसका अंतर कितने का? 6। 55 25 48 18। जब डिफरेंस सेम आ गया, 7 का डिफरेंस आ गया, यानी यहाँ पे एज का डिफरेंस दोनों रेशियो में 7 का था, यहाँ भी 7 का आया, यानी 7 रेशियो का वैल्यू अगर 7 है तो काट दो 1 रेशियो का वैल्यू 1। पूछा है पिता की वर्तमान, कहीं पुट कर दो। पिता अगर यहाँ लेते हैं 1 रेशियो का वैल्यू 1 है तो 48 का रेशियो का वैल्यू 48, और ये था 3 साल पहले 48, प्रेजेंट के लिए 3 जोड़ देंगे। पिता का एज कितना आया? 51। एज का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो आगे 20 नंबर देखते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 19 नंबर। 20 नंबर कहता है 195 सेंटीमीटर ऊंची चट्टान, एक चट्टान है जी, 195 मीटर है, सेंटीमीटर ऊंचा चट्टान होगा ही, से एक मीनार के पाद और शीर्ष और पाद का अनुमान कोण। एक मीनार है, इसका कुछ हाइट है, अनुमान कोण शीर्ष का और कितना डिग्री है जी? 30 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री? 30 डिग्री। और यहाँ पे कितना डिग्री? 60 डिग्री। और नमन कौन है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, इसलिए इसको बराबर कर दिए। आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, ये वाला भाग पूछा है, हम ए निकाल लेंगे, पूरा में से घटा देंगे, मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, ये 60 है तो कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के बगल वाला और ये है 60 डिग्री के बगल वाला, इससे छोटा होगा। 195 में भाग देंगे किससे? √3 से। ये हो जाएगा, ये भी वही 195 अपॉन क्या? √3। अब ये इस ट्रायंगल में देखते हैं, 30 डिग्री के बगल वाला इतना है, ये वाला पूरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 30 डिग्री के बगल वाला ये है, तो 60 डिग्री के बगल वाला क्या होगा? इससे छोटा, यानी क्या करोगे? भाग देंगे 195/√3, भाग दोगे तो 1/√3, √3 3 बन जाएगा, 3 6 18, 3 बचे 65 आया। अगर ये वाला हाइट टोटल 65 आया है, ये वाला हाइट हो जाएगा 195 - 65, 5 में से 5 गया, 13 में से आया समझ में? आगे क्वेश्चन नंबर 21 देख लिया गया। 21 कहता है n को 6 से विभाजित करने पे 2 शेष आता है। n को जब आप 6 से भाग देते हैं, शेष क्या आता है? 2। n² प्लस n+2 को 6 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा? क्या देखो, n को भाग दिए 2 आएगा,
जब n स्क्वायर को भाग देंगे तो आप 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 में 6 से भाग दीजिएगा, शेष क्या बचेगा 4। n स्क्वायर में भाग देंगे 4 आएगा, n में 2 बच ही रहा है, 2 है, 4 2 6 2 8, 8 में 6 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि गोले का आयतन क्या होता है जी 4/3 पाई का वैल्यू 22 बटा r क्यूब कितना दे रखा है 4851 कटना चाहिए 11 से 8 1 9 5 4 9 11 दूना 22 11 चौक 44 फिर 11 चौक 44 11 एकम 11 और कटेगा देखो ये 21 का स्क्वायर है और एक और 21 से गुना करोगे तो 21 का क्या हो गया क्यूब और यहाँ 4 है ना 4 और 2 कहाँ है जी 1 4 दूना 8 यानी r क्यूब बराबर 21 का क्यूब बटा में क्या 2 का क्यूब ये 8 2 का क्यूब यानी r बराबर लिख सकते हो 21 बटा क्या 2। आपसे पूछा था व्यास यानी d बराबर 21 बटा 2 गुणे 2 कट गया कितना आएगा 21 सेंटीमीटर आपका। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली डिफरेंट हेड सो इन द फ्लोइंग पाई चार्ट द फैमिली का अर्निंग दिया हुआ है 108,000 एवरी मंथ। हाउ मच डज फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड पे कितना डिग्री है जी देखो तो 65 डिग्री, फूड पे 65 डिग्री प्लस ट्रांसपोर्ट पे जोड़ो कितना आ जाएगा 115 डिग्री। 115 डिग्री कितना डिग्री में से 360 डिग्री में से या सीधे फ्रैक्शन में आ जाएगा पार्ट 2 108,000 0 से 0 काट दें 36 से कितने बार में 300 बार में गुना कर दो 115 दिया 345 में डबल 0 34,500 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में हम 24 नंबर क्वेश्चन कहता है हिस्टोग्राफ को देखिए और उनके दिए गए उनके बाद प्रश्न का उत्तर दिए। 500 रुपए से कम दैनिक मजदूरी वाले कुल श्रमिक 500 से कम वाला जी 45 और 30 कितना हुआ 75। उन श्रमिकों कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनकी मजदूरी 650 रुपए से अधिक है। 650 कितना अब काट दो कटेगा 5 से कितने बार में काट के छोटा कर देने पहले 5 से 15 बार में 5 से 35 कितना अधिक है जी 8 अधिक है किससे 7 1/7 होता है 14.28% और एक गुने 8 है तो सीधे किससे 8 गुना कर देंगे 8 से 64 8 गुना 16 6 22 और 14 8 है 112 और 2 114 है जी। कितना नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। पच्चीस नंबर क्वेश्चन कहता है a बराबर 10 डिग्री। ये ध्यान रखो a का वैल्यू 10 डिग्री दिया है 12 गुणे साइन 3a 3 से गुना करोगे तो 10 ही है 30 साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस 5 इंटू 5a माइनस 5 a का वैल्यू 10 5b 10 बचे 50 में से 5 गया 45 cos 45 1/√2 अपॉन में 9 इंटू 9a/2 9 10 है 90/2 यानी 45 साइन 45 1/√2 माइनस 4 इंटू cos 5a यानी 50 और 10 60 cos 60 का वैल्यू 1/2 2 से 6 बार में 2 से 2 बार में 6 प्लस 5/√2 अपॉन 9/√2 माइनस 2 एलसीएम दोगे √2 कट जाएगा नीचे ऊपर तो बचेगा 6√2 प्लस 5 अपॉन में 9 माइनस 2√2 है ऑप्शन में 6√2 प्लस 5 डी नंबर 9 माइनस 2√2 ऑप्शन नंबर
डी। क्लियर है? कितना देर लग गया जी? 5 मिनट ज्यादा लग गया। चलो ठीक, वो ले लिया जो गलत क्वेश्चन।